कॉलिंग अंधेरी चेक पोस्ट कम इन, कॉलिंग अंधेरी चेक पोस्ट। एक गहरे हरे रंग की वैन आपकी तरफ आ रही है, प्लीज उसे रोकिए। आई रिपीट, एक गहरे हरे रंग की वैन आपकी तरफ आ रही है, प्लीज उसे रोकिए। ओवर एंड आउट। जल्दी जल्दी चलो, फास्ट और तेज। और तेज। यस, लेफ्ट मार, लेफ्ट मार, लेफ्ट मार। जल्दी जल्दी। राम सिंह, राइट से निकाल, जल्दी। ओह नो, ये ट्रैफिक भी है ना। सर, वो गहरे हरे रंग की गाड़ी पहले दहीसर चेक नाके पे देखी गई थी सर। दहीसर नाका? हाँ सर, वहाँ पर नाकाबंदी थी सर, पर वो वैन अपने कांस्टेबल को घायल करके निकल गई सर। कितनी देर पहले हुआ ये सब? ये सब कुछ ही मिनटों पहले हुआ सर। अभी कहाँ गई वो वैन? सर, वो अब सर्विस रोड की तरफ मुड़ गई है सर। ओ, तो वो अंधेरी की तरफ आ रही है? हाँ सर। सर, हमारे काफी आगे है सर, ट्रैफिक बहुत है सर, हम उसे पकड़ नहीं पा रहे हैं। हाँ, हम लोग आ गए हैं, इसी रोड पे पहुंच रहे हैं। तुमने सब मोबाइल पेट्रोलिंग वैन को इस वैन के बारे में इन्फॉर्म कर दिया है? हाँ सर। ओके, जल्दी से सर्विस रोड की तरफ ले लो। गाड़ी तेज चलाओ, उन्हीं वो वैन लेके इधर ही आ रहा है। एक बार इस रास्ते पे आ जाए तो पकड़ लेंगे। तो वही वैन लगती है। नंबर पे कुछ मिट्टी लगी हुई है, MH02 और 5। ये बीच में क्या लिखा है? 4 ही है या कुछ समझ में नहीं आ रहा। My God. उस वैन का नंबर है MH02 और आखिरी नंबर 5 है। हर चेक पोस्ट पे ये नंबर और उस वैन के बारे में बताओ कि उसके नंबर प्लेट पे बहुत मिट्टी लगी हुई है। ओके सर। कॉलिंग गीतानगर चेक पोस्ट कम इन। बिल्कुल वैसा ही केस है। लाश को काट के फिर से सिल दिया गया है। एक हफ्ते में इस तरह की ये दूसरी लाश है। लगता है अभी अभी सिला गया है। कर कौन रहा है ये सब? हेलो हेलो पापा। पापा? बेटा, शायद आपने रॉन्ग नंबर लगाया है। हेलो, 56633347। जी हाँ? इंस्पेक्टर अभिजीत से बात कर सकता हूँ? जी हाँ, बोल रहा हूँ, कहिए। एक मिनट बात कीजिए। हेलो पापा, आपने फोन क्यों रख दिया? मैं आपका बेटा विक्रम बोल रहा हूँ, पूना से। विक्रम? देखो बेटा, यहाँ पे इस नंबर पे आपके पापा नहीं है। आप नंबर चेक कीजिए, शायद आपके पापा का नाम भी अभिजीत है। हाँ, इंस्पेक्टर अभिजीत। अब मगर मैं वो अभिजीत नहीं हूँ। डॉक्टर अंजलि का इस आदमी का शरीर काटा गया है। लगता है इसका दिल, किडनी या लिवर चुराया गया है। नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है। इसका दिल, लिवर, किडनी सब कुछ बचा हुआ है, कुछ भी चोरी नहीं हुआ। अगर कुछ चुराया नहीं है तो
बॉडी को काटा क्यों है? सर, एक हफ्ते में ये दूसरा केस है जिसमें एक आदमी के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उसे फिर से सिल दिया गया है। हाँ सर, और ये टाके बहुत ही सफाई से लगाए गए हैं। ऐसे स्टिचेस तो कोई डॉक्टर ही लगा सकता है। ये खून किसी डॉक्टर ने किया? शायद। डॉक्टर अंजलि का इस आदमी की मौत कब हुई होगी? इसी बात का मुझे डर था कि कहीं आप ये सवाल ना पूछें। क्यों? आप क्यों डरने लगी? आपको देखकर तो लोग कांपते हैं। पर सर, आज मैं कांप रही हूँ। इसकी मौत बहुत ही अजीब तरीके से हुई है। इसका ब्रेन देखा मैंने। इसके ब्रेन की मौत 24 घंटे पहले हो चुकी थी और इसके ब्रेन के मरने के काफी देर बाद इसके दिल की मौत हुई है। मतलब पहले दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और फिर दिल ने? हाँ सर, अब आप समझ रहे हैं मैं क्यों कांप रही थी। मगर ये तो उल्टा है। मेडिकल साइंस के हिसाब से पहले दिल काम करना बंद करता है। मतलब मौत होने पे पहले दिल की धड़कन रुक जाती है और बाद में ब्रेन काम करना बंद करता है ना। सर, इसका खून टेस्ट करने पर पता चला कि इसे कोई इन्फेक्शन हुआ था जिसकी वजह से इसका खून जमने लगा था। सर, ब्लड क्लॉटिंग की वजह से इस आदमी की मौत हुई है। इस आदमी के शरीर को काट के फिर से सिल दिया गया है। शरीर का कोई हिस्सा भी गायब नहीं है। खून में इन्फेक्शन है और इसकी मौत खून के जमने की वजह से हुई है। ये सारी बातें आपस में जुड़ नहीं रही है। सर, ये कोई सीधा साधा खून नहीं है। अगर हमें वो गाड़ी मिल जाए जिसमें से इस आदमी को फेंका गया था, क्या नंबर है उस गाड़ी का? सर, वो ठीक तरह से दिखा नहीं, कुछ मिट्टी लगी हुई थी। बस MHO और 2 और 5 दिखा। मतलब 2 और 5 के बीच में 2 नंबर और होने चाहिए थे सर। पता करना होगा ऐसी कितनी गाड़ियां हैं जिनके नंबर MHO से शुरू होते हैं, जिनका पहला नंबर 2 है और आखिरी 5। हो गया काम। करीब 10,000 गाड़ियां हैं। 10,000? 10,000 गाड़ियों में से कैसे ढूंढेंगे वो गाड़ी? सुधाकर, ये डिटेक्शन। अब जरा देखो इनमें से टैक्सी कितनी है। $5,440। तो अब बची 4,560। इनमें से देखो वैन कितनी है। 302। अब इनमें देखो कि गहरे हरे रंग की मोंटो मॉडल की वैन कितनी है। बॉस, लॉटरी लग गई। गहरे हरे रंग की सिर्फ एक ही वैन है। उसका नंबर है MHO 2645। देखिए जरा, है किसकी ये वैन? बीरेन नाम का कोई आदमी है, चिंचोली बंदर रोड पे रहता है। चिंचोली बंदर। बीरेन का? आप लोग कौन है? हम लोग CID से हैं। CID से? मैं ही बीरेन हूँ। कहिए क्या बात है? उस आदमी का खून क्यों किया तुमने? खून? मैंने किसी का खून नहीं किया। कल रात तुमने एक लाश को फेंका था सड़क पे अपने हरे रंग की वैन में से। हाँ, हरे रंग की वैन? हाँ, वही मॉन्टो कंपनी वाली वैन। MHO 2645 तुम्हारी वैन का नंबर है ना? चुप। देखिए, वो वैन तो मेरी थी, लेकिन उसे लाश फेंकना तो बहुत दूर की बात। उस वैन को आप सड़क पर कहीं देख भी नहीं सकते। मतलब ये कि मैं तो उसे बहुत पहले बेच चुका हूँ। चाहे तो आप खुद चलकर देख लीजिए। चलो।
सर ये रही वो वैन MHO 2645। साहब जी ये गाड़ी बहुत दिनों से यहाँ पड़ी हुई है, आप इसकी हालत देख रहे हैं क्या हो रही है। गाड़ी में इंजन भी नहीं है। सर ये गाड़ी तो अपनी जगह से 1 इंच भी हिल नहीं सकती है। फेड्रिक्स, ये बात मैं भी समझ सकता हूँ कि बिना इंजन के कोई भी गाड़ी अपनी जगह से नहीं हिल सकती। मैं देख रहा हूँ इसकी हालत। ये गाड़ी अपनी जगह से नहीं हिली है, मगर बिल्कुल ऐसी ही गाड़ी सड़क पे देखी गई। ये हो सकता है किसी ने ऐसी ही दूसरी वैन बना ली है और उसका नंबर भी यही रख दिया है। ये गाड़ी खरीदने के लिए यहाँ कोई आया था? नहीं सर, भला इस खटारा गाड़ी को कौन खरीदे? जरा याद करने की कोशिश करो, शायद कोई किराए पे लेने के लिए आया हो। जी सर, हाँ एक आदमी आया था 1 हफ्ते पहले। तुम? जी मैं रॉकी, सेठ जी के लिए मैं यही काम करता हूँ। क्या कह रहा था वो? जी उसे गाड़ी शूटिंग के लिए चाहिए थी, मैंने मना भी किया लेकिन उसे यही गाड़ी चाहिए थी। कुछ नाम वाम बताया उसने? जी उसका कार्ड है मेरे पास। हाँ यही कार्ड। फ्लिन, फोन नंबर भी है 26010453, रॉयल गार्डन, JVPD स्कीम। यही लगता है रॉयल गार्डन। कहिए। हम लोग CID से। CID से? अखिलेंद्र है? जी हाँ है। आपको पापा से क्या कहा? एक खून के बारे में उनसे बात करनी है। खून के बारे में क्या बात करनी? कुछ करनी है। तुम्हारे पापा ने खून किया है। मेरे पापा ने? वो ऐसा कर ही नहीं सकते। वो घर में है या नहीं? हाँ है। अगर आपको मिलना है तो आइए, खुद ही चलकर देख लीजिए कि वो खून कर सकते हैं या नहीं। आइए। लीजिए, देखिए, मिल लीजिए अपने खूनी से। माय गॉड, 7 साल हो गए ऐसे लाश की तरह पड़े हुए। खून कर सकते हैं इस हालत में? ये बात तो है, ये खून नहीं कर सकते। फिर भी इनकी मेडिकल रिपोर्ट्स है यहाँ पे। लीजिए, पढ़ लीजिए। सर इस रिपोर्ट में तो कोई गड़बड़ नहीं है। 7 साल पहले मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ था। 7 साल पहले। तब से ऐसे ही पड़े हुए। यस डॉक्टर अंजलिका। व्हाट? डोंट टेल मी दैट। वैसी एक और लाश आई है लैब में? आइए सर, ये देखिए एक और लाश मिली है और फिर वही कहानी, शरीर पूरा कटा हुआ है और वही इसका भी पहले दिमाग मरा, उसके बाद दिल।
कोई काट क्यों रहा है ये सब बॉडीज? यही सोचते सोचते सर अचानक मेरे दिमाग में एक बिजली चमकी। मैंने सोचा क्यों ना इनके ब्रेन का डीएनए टेस्ट करके देखा जाए। देखूं तो सही कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तीनों लाशों में ब्रेन के मरने का टाइम अलग और दिल के मरने का टाइम अलग। तो क्या पता चला? सर, तीनों लाशों में जो ब्रेन है वो इनका अपना नहीं है, किसी और का ब्रेन है। तीनों में? हाँ सर, तीनों में शरीर किसी और का है और दिमाग किसी और का है। ट्रांसप्लांट का केस है सर। हाँ सर, किसी ने एक जिंदा आदमी के शरीर में मरे हुए दिमाग को लगाने की कोशिश की है और क्योंकि अब तक 3 लाशें मिल चुकी हैं, इसका मतलब है कि कोई बार बार वो मरा हुआ दिमाग लगाने की कोशिश कर रहा है। कोई डॉक्टर ही हो सकता है या फिर कोई ऐसा आदमी जिसे मेडिकल साइंस के बारे में अच्छी जानकारी है। किसी का अचानक दिमाग खराब हो गया लगता है, कोई मेनियक है। हमें जल्दी से जल्दी इसे ढूंढना चाहिए, वरना कल को एक और लाश मिल जाएगी। थोड़ी बहुत मदद मैं कर सकती हूँ। ये जो लाश हमें अभी मिली है, इसकी शर्ट पर इस वाले बटन पे एक उंगली का निशान है, एक फिंगर। क्या कुछ मिला क्या? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं मिला है। ग्रेट, फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए। मैच हो गए? कालिया नाम का अपराधी है, बटन पे मिला हुआ फिंगरप्रिंट इससे मैच होता है। ये कालिया आजकल कर क्या रहा है? यही तो प्रॉब्लम है, ये जेल में है, उम्र कैद की सजा काट रहा है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। जेल में है, उम्र कैद की सजा काट रहा है। ये आदमी जेल से बाहर आके किसी का खून कैसे कर सकता है? हो सकता है इसकी सजा पूरी हो गई हो या फिर शायद ये जेल से भाग गया हो। चलो जेल चलते हैं, वहीं पे सब पता चल जाएगा। सर, हम आपसे एक अपराधी के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। ये देखिए, ये यहाँ जेल में है। अरे ये तो कालिया है, इसने एक आदमी का खून किया था और उम्र कैद की सजा काट रहा है। क्यों, क्या बात है? सर, इसने एक और खून किया है। क्या? एक और खून? हाँ सर, हमें एक लाश मिली है। उस लाश के शर्ट के बटन पे हमें कालिया की उंगली के निशान मिले हैं। शर्ट के बटन पर कालिया के फिंगरप्रिंट्स? मगर ये कैसे हो सकता है? इसी बात का पता लगाना है कि ऐसा कैसे हो सकता है। हम इस कालिया से मिलना चाहते हैं। कालिया, सीआईडी वाले तुमसे मिलने आए हैं। कालिया, परसों रात तुम कहां पे थे? और कहाँ रहूंगा, यहीं पर तो था, इसी 6x8 की कोठरी में। नहीं, तुम यहां पे नहीं थे, तुमने खून किया है। क्या बात कर रहे हैं साहब आप? अरे पिछले 8 साल से मैं इसी जेल में बंद हूं। सर, इसे परसों या 1-2 दिन पहले कहीं बाहर भेजा गया था, हॉस्पिटल में चेकअप वगैरह करवाने के लिए। नहीं, इसे कहीं नहीं भेजा गया था। सर, ये किसी न किसी बहाने से जेल से बाहर गया तो जरूर है। आप प्लीज याद करने की कोशिश कीजिए। नहीं, ये कहीं बाहर नहीं गया था। अगर ये बाहर नहीं गया तो फिर इसकी उंगलियों के निशान इस लाश के बटन पे आए कैसे? कोई बहुत बड़ी साजिश लगती है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.